नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम कितने रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा? इन अ रिसेंट मीटिंग ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स it was decided to provide a special investment incentive package for investment in the ultra mega project of steel sector under the new industrial policy. How much is the maximum investment incentive valid for mega investors in the announced package? ठीक, तो एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें विशेष निवेश प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत या इस नीति के अंतर्गत अधिकतम 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निवेश प्रोत्साहन के रूप में मान्य की जाएगी। ये सामान्य क्षेत्रों के लिए, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री कहां लग रही है, अगर वो बस्तर क्षेत्र में लग रही है तो वहां पर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि जो है वो निवेश प्रोत्साहन के रूप में मान्य किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, सामान्य क्षेत्र में 500 करोड़ और बस्तर संभाग के लिए कितनी राशि? 1000 करोड़ रुपए की राशि निवेश प्रोत्साहन के रूप में मान्य की गई है। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण के लिए प्रदेश के कितने विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? ठीक, यहां पर विकास खंड है, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे भैया ना। ठीक, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल and horticultural crops, the establishment of food park has been decided in the state. कितने डिसाइड किए गए हैं भाई? सभी 146 विकास खंड में, जिनमें से 101 में तो भूमि भी चिन्हित किया जा चुका है। ठीक है, कि यहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है वो स्थापित किया जाना है। ठीक, तो आपको बोलेगा प्रश्न में कि कितने प्रस्तावित हैं, तो कुल 146 विकास खंडों में प्रस्तावित है। और कितनों का चिन्हांकन कर लिया गया है, तो 101 का चिन्हांकन किया जा चुका है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा कितने टन स्टील का उत्पादन किया गया है? हाउ मेनी टन्स ऑफ स्टील वर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड? ठीक, तो इसका आंसर कितना है? 27 लाख टन स्टील का उत्पादन जो है लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा, या यूं बोले कि राज्य में जो स्टील प्लांट्स है उनके द्वारा किया गया है। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आगे। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में, अच्छा, आपको इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने रुपए का ऋण उसको प्रदान किया गया है, वितरित किया गया है, इस संबंध में यह प्रश्न है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, 494 हितग्राहियों को विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 10.14 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। एकदम सही है, यही वाला सही है। ठीक, कि इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मात्र 19-20 में बोल रहे हैं ना, मात्र कौन से वर्ष में? 2019-20 में कितनी राशि दी गई है? 10.14 करोड़ रुपए। ठीक, और लाभान्वित होने वालों की संख्या कितनी है? 494। ठीक, फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। द जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इज गोइंग टू स्टैब्लिश्ड इन, कहां स्थापित किया जा रहा है भाई? एकदम सरल सा क्वेश्चन है, रायपुर में स्थापित होने वाला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बेल न्योता कार्यक्रम किस सांस्कृतिक पर्व का अंग है? द बेल न्योता प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ विच कल्चरल फेस्टिवल? आपके पास ऑप्शन में है कर्मा, गौरा गौरी पूजन, बस्तर दशहरा या नवरात्र पर्व। तो आपको बता दें कि ये जो बेल न्योता कार्यक्रम है इसका संबंध है आपका बस्तर दशहरा से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो राज्य के प्रमुख होते हैं यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको आमंत्रण दिया जाता है इस सांस्कृतिक पर्व में यानी बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए। ठीक, किस कार्यक्रम में? बेल न्योता कार्यक्रम। और आपको तो पता होगा कि ये जो बस्तर दशहरा है ये जनरली
सामान्य वर्षों में कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार ये कितने दिनों का हुआ? 105 दिनों का। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगहों पर 104 लिखा रहता है, लेकिन आपका ऑथेंटिक डेटा है 105 दिन का। ठीक, क्योंकि 30 महीने अधिमास पड़ा है ना, एक अधिमास पड़ा है आपका। मास, अधिमास में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। तो 75 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105। ठीक, तो याद रखिएगा 105 दिनों का इस बार बस्तर दशहरा हुआ है, और इस दशहरे से संबंधित कार्यक्रम है क्या? बेल न्योता कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख को न्योता दिया जाता है भाई शामिल होने के लिए। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तितली के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोटिंग में छत्तीसगढ़ की कौन सी तितली शामिल है? Which butterfly of Chhattisgarh is included in online voting for national butterfly election? आपके पास ऑप्शन में कॉमन जेजबेल, ऑरेंज ऑकलीफ, कॉमन नवाब छत्तीसगढ़ या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी, किसके लिए? राष्ट्रीय तितली के चुनाव के लिए। ठीक, और उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जो तितलियां उसको शामिल किया गया। हम लोग का जो भोरमदेव अभ्यारण्य है वो तो बहुत समृद्ध है तितलियों की संख्या के हिसाब से। ठीक, यहाँ पर आपको गोल्डन बटरफ्लाई मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लू मॉर्मॉन मिल जाएगा, कॉमन नवाब छत्तीसगढ़ यहाँ की स्पेशल प्रजाति है बटरफ्लाई की। ठीक, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में ये सारी प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी? कॉमन जेजबेल भी पाई जाती है, ऑरेंज ऑकलीफ भी पाई जाती है, कॉमन नवाब छत्तीसगढ़ भी पाई जाती है, इसके अलावा ब्लू मॉर्मॉन पाई जाती है, गोल्डन बटरफ्लाई भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के वनांचलों, अनुसूचित जाति बहुल गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कितने परिवारों को घर घर नल कनेक्शन देने का काम अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि ये जो योजना है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, ठीक है, प्रत्येक घर में नल लगाने की जो योजना है वो किसके द्वारा रखी गई है? लक्ष्य किसके द्वारा रखा गया? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2023 तक। ठीक, और कितने परिवारों को दिया जाएगा? प्रश्न में तो बेसिकली आपको ये पूछ रहा है। ठीक, तो कितने हैं? 42,54,000 लोगों को इस योजना के द्वारा, इस मिशन के द्वारा नल कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। कब तक? अगले 3 साल में, यानी कि 2023 तक। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी रायपुर से हमर ग्राम सभा का प्रसारण कितनी भाषाओं में किया जाता है? देखिए, ये जो हमर ग्राम सभा कार्यक्रम है ये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके द्वारा प्रत्येक रविवार को आपको राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि आकाशवाणी रायपुर से कितनी भाषाओं में इसको प्रसारित किया जाता है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसका प्रसारण जो है बेसिकली 4 भाषाओं में होता है। कौन कौन सा? एक आपका रायपुर आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में, जगदलपुर आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता है हल्बी भाषा में और साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में, सरगुजा में इसका प्रसारण होता है सरगुजिया भाषा में और साथ में छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा जो आपका रायगढ़ आकाशवाणी है वहां से इसका संचालन होता है कुड़ुख भाषा में। ठीक है, इसके साथ में आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 भाषाओं में हमर ग्राम सभा का जो प्रसारण है वो किया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको, 4 भाषाओं में हमर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाता है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिकों को रियायती दर पर गर्म भोजन वितरण करने की योजना कौन सी है? द स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट हॉट फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द लेबर इज। आपके पास ऑप्शन में है ठाकुर प्यारेलाल श्रम अन्न सहायता योजना, मिनी माता श्रम अन्न सहायता योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल श्रम अन्न सहायता योजना या शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। तो याद रखिएगा, श्रमिक जो होते हैं हमारे यहाँ लेबर वर्ग के जो लोग हैं उनको रियायती दरों पर भोजन प्रदान किया जाता है। किस योजना के द्वारा? शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के द्वारा।
तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।